गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे क्या हुआ इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट लगातार नीचे की तरफ हमने देखा कि जो न्यूज़ आई थी वीकेंड पे कि क्या टैरिफ डील हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा उस पर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नहीं दिया, तो इसके कारण मार्केट नीचे गिरेगी। पर अगर हमने आपने हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने ज़रूर कहा था कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमने लगातार देखा है कि मार्केट ऊपर तो जाती ही जाती है मुहूर्त ट्रेडिंग में। पर आपको जो भी भाव हैं, आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के आपको अगले 2-4 दिन में मिल जाते हैं वो दाम वापस। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा कूद कूद के उसको लेने की नीड नहीं है, क्योंकि वो प्राइसेस आपको वापस मिल जाते हैं। और आज जब हमने देखा तो आज भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसके बाद एक दिन की छुट्टी थी, तो हमें वो उस समय ही वो न्यूज़ आई और गिफ्ट निफ्टी वो सब हमने स्टोरी आपको साथ कल शेयर ज़रूर करी थी कि ये सब चीज़ें होंगी। और हमें लगा था शायद इस बारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएं और वो चीज़ें ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली गेम प्रोबेबिलिटी का ही होता है स्टॉक मार्केट में। ऊपर नीचे जाने का और प्रॉफिट लॉस हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो हमें लगा शायद इस बार वो प्रोबेबिलिटी का गेम डिफाई हो जाएगा, बट इस बार भी हमने देखा आखिरी के 2 दिन से मार्केट ऊपर खुलती है फिर वो नीचे आई। और उसके बाद आज भी आप देखें तो थोड़ी स्टेबल खुली, पर फिर उसके बाद वो सरकते सरकते नीचे ही चली गई। बिल्कुल बाइंग फोर्स और प्रेशर नहीं दिख रहा है मार्केट में। पर एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि थोड़े समय से आप देखें तो हायर हाइज और हायर बॉटम्स ज़रूर मार्केट में मिल रहे हैं, जिसका कि थोड़ा सिग्नल होता है कि शायद मार्केट थोड़ी तो बुलिश हो रखी है। पर देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखें तो 1-2 हज़ार पॉइंट में, 2 हज़ार पॉइंट का मतलब है 10% ऊपर नीचे में निफ्टी एक किस्म से घूम रहा है आपका 2,500 पॉइंट में। तो बहुत कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है अब। और जितना देर ये कंसोलिडेट करता है तो उतना तेज़ ही मूव आता है ऊपर या नीचे की तरफ का। तो जब तक विक्स पे हमने बात कर रखी है आपकी नज़र विक्स और उस पर जब तक रहेगी तब तक हम देखेंगे कि क्या चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में। पर थोड़ा सा हम आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर तो टॉप गेनर्स देखें तो गेनर्स एक ऊपर नीचे अगर देखें तो ICICI बैंक बाहर जो नीचे गिर जाता है ऊपर चढ़ आता है, जो ऊपर चल जाता है वो नीचे आ जाता है। लूजर्स देखें तो सिप्ला ने आज रिजल्ट में कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आया तो 4% डाउन था। HUL हमने कल बात की थी, HUL और कोलगेट के रिजल्ट कैसे ख़राब थे, उसने खींचा है FMCG सेक्टर को थोड़ा सा नीचे। पर अगर हम देखें तो मेटल रियल्टी और ऑयल एंड गैस और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इन सब चीज़ों में देखने को मिले। पर ओवरऑल मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है, तो ऐसा कुछ हमें कोई खास देखने को मिल नहीं रहा। हमने क्रूड ऑयल के बारे में बात की थी, क्रूड ऑयल ज़रूर 3-4% अभी रिसेंटली चल रहा था। गोल्ड नीचे आ रहा है, रुपए थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, 1 रुपये 2 रुपये। तो जितना थोड़ा रुपए में अगर स्ट्रेंथ आती है, स्टेबिलिटी बनती है, तो एक FIs का फ्लो आउटफ्लो जो है वो तो रुकेगा। तो जैसे ही आउटफ्लो रुकेगा तो एक सेंटिमेंट सुधरता है, तो वहाँ से मार्केट ज़रूर चढ़ेगी। पर एक गिरते हुए रुपए में जब एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा होता है तो मार्केट को चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक बार रुपए स्टेबलाइज हो जाए तो उसके बाद ऑल द थिंग्स टर्न आउट कि वो चीज़ें चढ़ेंगी। यार हम बात अगर कर ले तो आज अभी US का CPI का डेटा था, महंगाई दर जिसे बोलते हैं उसका डेटा था। तो वो कम आया है और उससे थोड़ी और रेट कट के मामले में मार्केट को थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है। अभी 29 अक्टूबर को इसी समय एक हफ्ते में आपका US का फेडरल डेटा है, जिसमें कि अब एक रेट कट 25 बेसिस पॉइंट की ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन मिल रही है, हमें मिल चुकी है। और दिसंबर मीटिंग की भी 25 बेसिस पॉइंट की कट की ऑलमोस्ट 90-95% की प्रोबेबिलिटी कि शायद उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट का कट हो जाएगा। और आपकी फिर जो जनवरी की अगली की FOMC मीटिंग होती है उसमें भी एक बात हो रही है, लगभग 50% चांस चल रहे हैं कि शायद उसमें कट होगा कि नहीं। पर वो बहुत ही इफ एंड बट का चल रहा है। तो लगातार जैसे जैसे आप देखेंगे मार्केट में रेट कट्स मिलेगा, तो आप देखेंगे हमने आपको पहले ही बताया कि पी रेशियो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जितना नीचे जाएगा यू कांट स्टॉप कि पी रेशियो ऊपर जाएगा। और हम बात कर सकते हैं कि ऐसे कैसे मार्केट को पहले से पता होगा, तो मार्केट को जितना हमें डेटा मिलता रहता है, जो जो एक मार्केट में फ्यूचर मार्केट्स में प्राइसिंग प्लेस होती जाती है। जो मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताता हूँ ये US की मैं आपको फ्यूचर से प्राइजेस उठा के बताता हूँ कि फ्यूचर में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे जैसे ये मार्केट में प्राइस इन होता रहता है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट भी अपने आप को उस हिसाब से रिकैलिब्रेट और प्राइस करती रहती है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा चाइना और US के ट्रेड डील में एक पॉजिटिव खबरें कुछ कुछ आ रही है कि ट्रंप ने बोला है कि वो विज़िट करेंगे चाइना जापान। तो वहाँ से थोड़ी रैली अभी भी टेक स्टॉक में हमें थोड़ी सी देखने को मिल रही है, जो
यूएस से आती है, तो वो चीज़ हमने आपको पहले बता रखी है कि जितना भी आपका ये यूएस का होगा वो सब चीज़ें आपके जापानीज़ मार्केट और चाइनीज़ मार्केट में वो चीज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ से एक अच्छी खासी चिप आती है और टेक्नोलॉजी एक बेस आ रही है, तो वहाँ से। और बात करते हैं, एक अच्छा रिजल्ट हमें आज देखने को मिला है, वो कोफोर्स का रहा है। कोफोर्स हमने एक तरह से बताया था आपको कि आईटी स्टॉक्स में हमें शेयर्स अच्छे तो नहीं लगते हैं अभी इस समय इस मोमेंट पे इंडिया में, बट एक दो कंपनीज हैं जो बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट कर रही हैं, और उसमें से आपका एक कोफोर्स है जो कि बेस्ट है आईटी स्टॉक्स में, जो कि रिजल्ट हमें जैसा भी मिलता है। एक कोफोर्स है जिसमें कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पिछले क्वार्टर से भी और अब क्वार्टर में भी, जहां आप सिंगल डिजिट ग्रोथ भी नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद आप ऐसी कोफोर्स जैसी कंपनी है जिसका कि आज अगर P2 में देखूं तो लगभग 80% से प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि 80% प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा होता है। उनकी उनके इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपने रिजल्ट में सिग्निटी के साथ अपना एक सिनर्जी अपनी बताई थी कि कैसे कि वो उसके साथ उन्होंने उसको लिया है, तो फिर सिग्निटी से हमें एक बहुत ज़्यादा होप थी कि वहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आएगा, और वो चीज़ हमें देखने को मिली। अराउंड 72% से ऑर्डर बुक भी ग्रो करी है, और अगर आप देखें तो फिर अगर कुछ ऐसे नीचे देखने को मिलेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ न्यू क्लाइंट एडिशन जो है वो थोड़ा सा नीचे आया है इस डेटा में। पर उसके बाद भी देखें तो आईटी सेक्टर में अगर सबसे आगे कोफोर्स है, और अगर हम दूसरा बेस्ट भी उठाने जाते हैं तो वो कहीं परसिस्टेंट सिस्टम है। परसिस्टेंट सिस्टम भी अच्छे रिजल्ट देता आ रहा है, पर अगर मैं पी रेशियो पे देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक कौन से अच्छे कर रहा है, तो कोफोर्ज इंडियन मार्केट सेक्टर में सबसे ऊपर है, आईटी स्पेस में सबसे ऊपर है, और आसपास भी एज सच कोई कोफोर्स के मुकाबले नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो कोफोर्स, अगर आपको एक आईटी स्टॉक अगर आपको लेना ही है तो एक कोफोर्स उसमें से बहुत अच्छा है। अगर हम थोड़ा सा कोफोर्स के बारे में अगर हम देख भी लें कि क्या किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं बस उसको कोफोर्स का आपके सामने खोल देता हूँ, और फिर कोफोर्स का हम देख लेते हैं कि क्या उसके फाइनेंशियल्स क्या प्लेस हैं। तो लगभग जब से रिजल्ट भी आया, 60,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक उतना नहीं चला था जैसे रिजल्ट आता, पर 50 के पी पे एक 70-80% या 30-40% का तो ग्रोथ ही कोफोर्स बोलता है। तो 50 के पी पे एक आईटी सेक्टर का और 80% का ग्रोथ, तो पी अपने आप एडजस्ट हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है अगर आप देखें तो। फिर 1230 करोड़ का लगभग कैश, मतलब मार्केट में अगर कोफोर्स को मैं देखता हूँ तो कोफोर्स काफ़ी सस्ता है। अगर आप बाकी भी शेयर्स देखें, बाकी कंपनी देखें, तो जितनी भी आईटी स्पेस